दोस्तों, एक तलाकशुदा लड़की अपनी दूसरी शादी के 5 साल बाद अपने पहले पति को फ़ोन करती है और उसके पहले पति का नाम शुभम होता है और उस लड़की का नाम पायल होता है। जैसे ही शुभम फ़ोन उठाता है, लड़की उसे कहती है कि मैं पायल बोल रही हूँ। तभी शुभम कहता है कि तुम्हारी आवाज़ को हम कैसे भुला सकते हैं। इतना कहते ही दोस्तों शुभम का आंखें भर आती हैं। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि तलाक होने के 5 साल बाद उसने बहुत कुछ दुख झेले थे और उसे बहुत ज़्यादा समझ आ चुका था कि उसने अपने पत्नी से तलाक लेकर बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन तभी वो अपने मन को शांत करते हुए पायल से कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई। वो कहती है कि तुम्हारी याद कब नहीं आई। अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो तुम थे। आज भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और जिस घर में मैं पहली बार दुल्हन बन के गई थी उस घर में आज भी मेरा मन बसा हुआ है। तभी शुभम उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि इस तरह तुम्हारा मेरे पास फ़ोन करना तुम्हारे बहुत ही गलत हो सकता है। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम्हारा बहुत बसा बसाया घर बहुत गलत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो पायल होती है वो कहती है कि इस बात की चिंता आप मत करो। मैंने तुम्हारे पास कॉल इसलिए किया है कि कुछ दिन पहले मुझे सपने में तुम दिखाई दिए थे जिसमें तुम बहुत ज़्यादा बीमार थे। दोस्तों, शुभम कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि वो भी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अंदर ही अंदर वो पश्चाताप की आग में जल रहा होता है क्योंकि अपने पत्नी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। तभी पायल कहती है, अगर आप बुरा न मानो तो मेरी आपसे 1-2 रिक्वेस्ट है कि शुभम मन ही मन सोचने लगता है कि तुम मेरे पास थी तो मैंने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न कर सका, तुम्हें एक पत्नी का दर्जा नहीं दे सका। कम से कम आज तुम्हारी 2 बातें मानकर मन का पश्चाताप तो पूरा हो जाएगा। तभी वो उससे कहती है, क्या 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 अगर तुम वादा निभा सको। पायल कहती है, अगर तुम शर्त निभा सको तो ही पूछना। तो शुभम कहता है, किसी भी कीमत पर तुम्हारी शर्तों को पूरा करूँगा। तभी दोस्तों, जो पायल होती है उससे कहती है कि पहली शर्त ये है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, शुभम उसे तभी कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना खतरनाक हो सकता है। तुम अपनी लाइफ को ख़राब क्यों करना चाहती हो। मेरी तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। कम से कम तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे सास ससुर है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मगर दोस्तों, पायल उसे कहती है कि ऐसी सरदर्दी मेरी है, तुम्हारी नहीं। तभी जो शुभम होता है उसे कहता है कि जब भी तुम्हें समय हो मुझे फ़ोन करके बता देना, जहाँ पर तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। दोस्तों, एक दिन पायल उससे फ़ोन करके कहती है कि गुरुग्राम के एक पार्क में आके मिल लेते हैं। उसे 4 बजे का टाइम दिया जाता है। शुभम 4 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, मगर पायल थोड़ी लेट हो जाती है। 8 से 10 घंटे के बाद करीब वहाँ पायल पहुँचती है तो और बहुत लंबी में पहुँचती है और एक दूसरे को देखते हैं तो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वहाँ पर खड़े लोगों की परवाह किए बगैर वो एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक बेंच पर बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे से अपना गिला शिकवा करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रात के 8 बज जाते हैं। तभी शुभम टाइम देखता है वो कि बातों ही बातों में रात के 8 से 9 बजने वाले हैं और तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हो, शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मगर दोस्तों, पायल उस दिन कुछ और ही सोच कर आई थी। वो कहती है कि मुझे आज किसी की परवाह नहीं है, चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। वो उससे कहती है, क्यों ना हम आज की रात एक साथ ही बिताई जाए। दोस्तों, उसके बातें करते करते शुभम भी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो दोनों होटल में एक कमरा बुक करते हैं और उस कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। थोड़ी देर बाद जो पायल होती है वो शुभम से कहती है कि एक रिक्वेस्ट और है। तभी शुभम कहता है कि अभी तुमने दूसरी शर्त बताई नहीं और तीसरी रिक्वेस्ट करने लगी। तभी वो कहती है, जाने से पहले मैं तुम्हें दूसरी शर्त ज़रूर बताऊंगी। वो कहता है कि छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है वो बताओ। तभी वो उसके सामने हाथ जोड़ के कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बदनाम मत करो।
वो कहता है कि मैंने क्या किया है, 5 सालों से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हूँ, ना ही तुमसे कोई कंटेंट किया, ना ही फ़ोन किया। वो भी आज तुमने मुझे आज फ़ोन किया है। दोस्तों, कहते हैं कि मेरी सास बात बात पर मुझे ताने देती है और कहती है कि तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि क्यों तुम चरित्रहीन थी। दोस्तों, शुभम कहता है कि तुम्हारी सास को ये बातें किसने बताई। वो कहती है जिस गांव में तुम्हारी बहनों की शादी हुई है उसी गांव की मेरी सास है। उसने कहा है कि मैं उस लड़की की बहनों से मिली थी और उसके बहनों ने ही मुझे ये सब बताया है। दोस्तों, शुभम कहता है अगर मैं तुम्हें बदनाम करने वाला होता तो तलाक नहीं कर देता, सब लोगों में तुम्हें चरित्रहीन साबित कर देता। जब तलाक से तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो आज ऐसा क्यों। मुझे तो ये भी पता था कि जब हमारे तलाक होने की लास्ट तारीख थी उससे पहले तुमने शादी कर ली थी। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ऊपर वापस केस कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, वो कहता है कि ये तलाक के साइड इफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो मैंने जीवन में तलाक होने के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल है? मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा ताने देते हैं। जब भी कहीं पर बैठता हूँ लोग बातों बातों में ऐसी बातें सुना देते हैं। जो कमियां मुझ में नहीं है उन कमियों का भी सामना करना पड़ता है। तलाक होने के बाद की लाइफ, तलाक होने की बात कुछ ऐसी लाइफ जीना नॉर्मल नहीं होता। दुनिया वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचते हैं। जो कमियां हमें नहीं होती वो कमियां हमारे अंदर निकालने लगते हैं। दोस्तों, तभी जो पायल होती है वो उसके फिर गले लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी ऐसा गलत किसी से नहीं कहोगे। दोस्तों, अब एक तरफ उन दोनों के मिलने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ उन्हें ये डर सताने लगता है कि जल्द ही ये आग चली जाएगी और उसके बाद हमें अपने अपने घर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। दिन निकल आता है और वो दोनों होटल से चेक आउट करके हैं। तभी सुबह मुझसे कहता है कि तुम्हारी दूसरी शर्त तो बताती जाओ। पायल कहती है अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, दोबारा मिलना चाहते हो तो प्लीज़ तुम शादी कर लो, नहीं तो मैं हमेशा ही परेशान ही रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है। इस बात के चलते मैं हमेशा ही दुखी रहूँगी। दोस्तों, जो शुभम होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भूल जाता है कि पायल की दूसरी शादी हो चुकी है। तभी वो उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो। दोस्तों, पायल कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। काश मेरे घर वाले ने अगर मेरी शादी नहीं की होती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लेती। हम अगर मेरे घर वालों की इज्जत का सवाल है, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी। दोस्तों, इतने कहने के बाद पायल अपने घर जाने लगती है और जो शुभम होता है वो पायल से कहता रह जाता है कि प्लीज़ अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। जो तुम्हारी दूसरी शर्त है वो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। दोस्तों, पायल उसकी कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। ये हमारी दिल की ख्वाहिश थी कि एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो प्यार जब मैं तुम्हारी पत्नी होते हुए नहीं पा सकी, जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तुमने मुझे कभी प्यार से टच तक नहीं किया। वो प्यार मैंने आज तुमसे पा लिया। बस मेरी इतना ही इच्छा थी, लेकिन अब मैं तुमसे इसके बाद कभी भी नहीं मिलूँगी। हाँ, तुम शादी ज़रूर कर लेना, उसके बाद शायद हो सके तो मैं एक दिन फ़ोन करके तुमसे बात कर सकूं। दोस्तों, वो घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जो शुभम होता है वो वहीं पर बैठ जाता है और पूरी बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि 5 साल में उसने जो भुगता था उसे भुगतते भुगतते, उसे देखते देखते इतना ज़्यादा टूट चुका था अंदर अंदर कि उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो शुभम की लाइफ में क्या होता है और पायल उसके आगे कंटेंट करती है या नहीं, ये हम जानेंगे कहानी के दूसरे पार्ट में। अगर आपका कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हो, देखना चाहता कि उनकी लाइफ में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको ज़रा सा भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको सच्ची कहानियाँ सुनाने में। तो हम मिलते हैं दूसरे स्टोरी के साथ, दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।